जिम जाने का मन है पर टाइम नहीं, पैसे नहीं या इक्विपमेंट नहीं है। कोई बात नहीं भाई, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा जिम बन सकती है, बिना किसी वेट के, बिना किसी मशीन के। कैलिस्थेनिक एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जिससे तुम अपने बॉडी वेट से ही घर पर मस्कुलर, लीन और एथलेटिक फिजिक बना सकते हो। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कैलिस्थेनिक्स क्या है, इसके रियल बेनिफिट्स क्या हैं और सबसे जरूरी कैसे शुरू करें। साथ ही मैं दूंगा तुम्हारे लिए एक फुल बिगिनर फ्रेंडली वीकली वर्कआउट प्लान जो तुम घर पर आराम से फॉलो कर सको। सो भाई, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्कआउट गाइड नहीं है, ये तुम्हारा पहला स्टेप है अपनी ड्रीम बॉडी की तरफ। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कैलिस्थेनिक्स आखिर है क्या। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा वर्कआउट मेथड है जिसमें तुम सिर्फ अपने बॉडी वेट को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए ना तुम्हें जिम की जरूरत है, ना वेट्स की, ना किसी फैंसी मशीनों की। बस चाहिए थोड़ा स्पेस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। मतलब अगर तुम अपनी बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग, लीन और मस्कुलर बनाना चाहते हो तो कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, डिप्स, ये दिखने में सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, पर सही टेक्निक और माइंडसेट के साथ यही मूव्स तुम्हें एक एस्थेटिक और पावरफुल फिजिक दे सकते हैं, वो भी सिर्फ घर पर, जीरो इक्विपमेंट के साथ। अब सवाल उठता है, कैलिस्थेनिक्स से असल में मिलता क्या है। देखो, इसके फायदे सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट, मसल ग्रोथ नेचुरली। जब तुम पुशअप्स, स्क्वाट्स जैसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो तो तुम्हारे शरीर का लगभग हर मसल ग्रुप इंगेज होता है। इससे तुम्हारे मसल्स सिर्फ बड़े नहीं दिखते, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी बढ़ती है। दूसरा बेनिफिट, फैट लॉस। जब तुम अपने बॉडी वेट को रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करते हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है। पर फर्क ये है कि ये प्रोसेस नेचुरल और सस्टेनेबल होता है। मतलब ना क्रैश डाइट की जरूरत, ना सप्लीमेंट्स की, बस डेडिकेशन चाहिए और धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी कॉम्पोजिशन बदलने लगता है। फैट कम, मसल ज्यादा, तुम्हारा शरीर लीन, एनर्जेटिक और एथलेटिक दिखने लगता है। तीसरा बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। जब तुम कैलिस्थेनिक्स में सही तरह की स्ट्रेचिंग और डायनामिक मूवमेंट्स जोड़ते हो तो तुम्हारे मसल्स और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मतलब तुम ज्यादा फ्लूइड मूवमेंट कर पाते हो, डेली एक्टिविटीज आसान हो जाती हैं और सबसे जरूरी, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एक फ्लेक्सिबल बॉडी वो बॉडी है जो लंबे समय तक काम कर सके, यही असली पावर है। चौथा बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव होना। जिम मेंबरशिप, फैंसी मशीन्स, डंबल्स सब पैसे मांगते हैं, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में तुम्हें सिर्फ अपना बॉडी और थोड़ा स्पेस चाहिए। कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं, कोई मासिक फीस नहीं, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। यही वजह है कि कैलिस्थेनिक्स का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा होता है। कम खर्च, ज्यादा रिजल्ट्स। पांचवा और बहुत बड़ा बेनिफिट, एंड्योरेंस और ओवरऑल एनर्जी बूस्ट। जब तुम अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट बार बार काम करते हो तो तुम्हारी स्टेमिना प्राकृतिक तरीके से बढ़ती है। तुम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करोगे। स्कूलों, कॉलेजों, काम सब आसान लगने लगेगा। यानी शॉर्ट में, कैलिस्थेनिक्स तुम्हें देता है फुल बॉडी स्ट्रेंथ, फैट लॉस, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और जीरो कॉस्ट स्केलेबिलिटी, सब कुछ नेचुरल। चलो अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स एज अ बिगिनर। स्टेप 1, वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। कैलिस्थेनिक्स शुरू करने से पहले वार्म अप सबसे जरूरी है भाई, क्योंकि अगर मसल्स प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुए तो इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। 5 से 10 मिनट लो और लाइट स्ट्रेचिंग, आर्म रोटेशंस, जंपिंग जैक्स या स्लो जॉग से अपने बॉडी को रेडी करो। स्टेप 2, स्टार्ट विद बेसिक एक्सरसाइजेस। अब आते हैं फाउंडेशन पर। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंग्स, डिप्स, यही वो मूव्स हैं जो तुम्हारी बॉडी को शेप देंगे और स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे। लेकिन ध्यान सिर्फ रीप्स पर नहीं, फॉर्म पर रखो। सही टेक्निक से कम रीप्स करना, गलत फॉर्म में ज्यादा रीप्स करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। पुशअप्स तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं। अगर शुरुआत में फुल पुशअप्स नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, नी पुशअप्स से शुरू करो। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़े, फुल पुशअप्स पर शिफ्ट हो जाओ। गोल रखो, कम से कम 12 परफेक्ट रेप्स एक सेट में। हर रेप में फुल रेंज ऑफ मोशन रखो, चेस्ट ग्राउंड के करीब लाओ और कोर टाइट रखो। पुलअप्स वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स को ब्रूटल स्ट्रेंथ देती है। अगर तुम अभी एक भी पुलअप नहीं कर पा रहे, टेंशन मत लो, हर कोई यहीं से शुरू करता है। स्टार्ट करो नेगेटिव पुलअप से, जंप करो चिन अप पोजीशन तक, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। जितना स्लो उतना बेटर मसल कंट्रोल। अगर घर में पुलअप बार नहीं है तो किसी स्ट्रॉन्ग डोर फ्रेम या पार्क बार का यूज करो। जब तुम 3 से 5 नकारात्मक रेप आराम से कर पाओ तब फुल पुलअप्स ट्राई करना शुरू करो। टारगेट रखो 3 सेट के 5 से 8 क्लीन रेप बिना स्विंग किए। बॉडी स्ट्रेट रखो चिन बार के ऊपर और कंट्रोल मेंटेन करो। शुरुआत टफ होगी, लेकिन एक बार पुलअप्स आने लगे तुम्हारे बैक और आर्म्स लिटरली स्कल्प्टेड लगेंगे।
स्क्वाट्स तुम्हारे लेग्स और ग्लूट्स के लिए एक किलर एक्सरसाइज है। इसमें तुम्हारा पूरा लोअर बॉडी एक्टिव होता है और स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस भी इंप्रूव होता है। अपने बॉडी वेट का यूज करते हुए डीप स्क्वाट्स करो। जब नीचे जाओ तो ध्यान रखो कि तुम्हारे नीज टोज की लाइन में रहें और बैक हमेशा स्ट्रेट हो। ऐसे करने से तुम्हें अधिकतम लाभ मिलेगा और जॉइंट्स पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अगर शुरू में थोड़ी दिक्कत लग रही है तो चेयर स्क्वाट ट्राई करो। धीरे धीरे चेयर हटा दो जैसे स्ट्रेंथ बढ़े। टारगेट रखो 3 सेट्स ऑफ 12 से 15 रेप्स। हर रेप को कंट्रोल के साथ करो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लंजेस तुम्हारे लेग्स को टोन करने और बैलेंस इंप्रूव करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। ऑल्टरनेट लेग्स से लंजेस करो और हमेशा फॉर्म और कंट्रोल पर फोकस रखो। जब तुम नीचे जाओ तो नी ग्राउंड के पास लाओ, लेकिन टच मत करो। पुश करते वक्त दूसरी लेग को फॉरवर्ड स्टेप में स्मूथ कंट्रोल रखो। 3 सेट्स करो, हर लेग के 10 से 12 क्लीन रिप्स। यह एक्सरसाइज तुम्हारे लेग्स को सिमेट्रिकल स्ट्रेंथ देती है और लोअर बॉडी की डेफिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। डिप्स तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है, यानी पूरी अपर बॉडी का शेप डिफाइन करती है। इसके लिए तुम्हें किसी स्टर्डी सरफेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे पैरेलल बार्स या 2 स्ट्रॉन्ग चेयर्स। अपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए आर्म्स को 90 डिग्री एंगल तक बेंड करो, फिर पुश करते हुए ऊपर आओ। अगर शुरुआत में फुल डिप्स मुश्किल लगें तो बेंच डिप्स से शुरू करो। हाथों को बेंच पर और पैरों को ग्राउंड पर रखो। यह थोड़ा आसान है लेकिन प्रभाव उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। गोल रखो 3 सेट में 8 से 12 रेप्स विद फुल कंट्रोल और सही फॉर्म के साथ। प्लैंक तुम्हारे कोर मसल्स को टारगेट करता है और स्ट्रॉन्ग कोर मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी फाउंडेशन। जब प्लैंक होल्ड कर रहे हो तो ध्यान रखो कि बैक स्ट्रेट रहे और हिप्स ना नीचे हो ना ऊपर। शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। जब तुम 1 मिनट तक कंफर्टेबली होल्ड करने लगोगे तब तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों में नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। स्टेप 3 रेस्ट एंड रिकवरी। भाई याद रखो, मसल्स ग्रो जिम में नहीं, रिकवरी के टाइम में होते हैं। अगर तुम डेली हार्ड वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना वर्कआउट करना। कम से कम 1 से 2 दिन का रेस्ट रखो ताकि मसल्स रिकवर कर सकें और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए और स्ट्रॉन्ग बने। ओवर ट्रेनिंग मत करो, क्योंकि जब तुम बॉडी को रेस्ट नहीं देते तो स्ट्रेंथ गिरती है और इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। सो ट्रेन हार्ड बट रेस्ट स्मार्ट। स्टेप 4 कंसिस्टेंसी इज द रियल सीक्रेट। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फिजिक बदल जाए तो कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सुपर पावर है। वीक में 2 दिन जोश में वर्कआउट और बाकी दिन स्किप, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेगुलर रहो, चाहे मोटिवेशन कम भी हो, बस डिसिप्लिन बनाए रखो। कंसिस्टेंसी ही तुम्हें 1 महीने बाद मिरर में वो बॉडी दिखाएगी जो आज सिर्फ इमेजिनेशन में है। स्टेप 5 कैलिस्थेनिक्स वाली बॉडी चाहिए तो डाइट पर फोकस करो। वर्कआउट 50% है, बाकी 50% तुम्हारी डाइट डिसाइड करती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो फॉर्म टूटेगी, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी और प्रोग्रेस रुक जाएगी। तुम्हारा डाइट ही तुम्हारा फ्यूल है। सिंपल रखो, हर मील में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। एग्स, पनीर, दाल, पीनट बटर, कर्ड, ये तुम्हारे मसल रिकवरी के हीरोज हैं। जब तुम पुशअप्स या पुलअप्स करते हो तो यही प्रोटीन तुम्हारे टॉर्न मसल्स को रिपेयर करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। अवॉइड जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी स्नैक्स, ये सब तुम्हारी मेहनत को स्लो कर देते हैं। फैंसी डाइट या एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। घर का सिंपल खाना ही बेस्ट फ्यूल है। जो तुम्हारे किचन में है वही तुम्हें सॉलिड फिजिक तक पहुंचा सकता है। तो भाई यही है तुम्हारा बिगिनर फ्रेंडली कैलिस्थेनिक्स प्लान, सिंपल, इफेक्टिव और 0 इक्विपमेंट वाला। अगर तुम इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो कुछ ही हफ्तों में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा। अब डिसीजन तुम्हारा है, एक्सक्यूजेस बनाना या बॉडी बनाना। अगर तुम सच में अपनी कैलिस्थेनिक्स जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो कमेंट करो नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूं इंटरमीडिएट और एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स रूटीन जो तुम्हारे फिजिक को नेक्स्ट स्टेज तक ले जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड और याद रखो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है।